हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, इस समय हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज जो है एक्सरसाइज 1.2 है। तो हमने इसी चैनल पे 1.1 करवा दिया है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी क्वेश्चन का एनसीईआरटी जो बुक है उसका मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस समय, और आपका 80 से 90% पेपर जो होगा एनसीईआरटी बुक से आता है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। और आपके पेपर से पहले मैं आपका पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी बुक सॉल्व करवा दूंगा अच्छे तरीके से। आपका जो क्वेश्चन पढ़ सकते हो मैं बता दूंगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, इस ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और जिन्होंने कुछ भी मैथ अभी तक नहीं पढ़ी है, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, वो यहाँ पे आए, मैथ को हमारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखें, उनका 100 में 100 नंबर आएगा पक्का, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को क्या करते मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करने देता हूँ। अरे क्यों थक जाते हो जनाब 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों थक जाते हो जनाब 4 दिन की मेहनत के बाद। वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, क्योंकि वक्त लगता है हमेशा बीज को फसल बनने में। इसलिए आप लोग 4 दिन मेहनत मत करिए, उसके बाद थक मत जाइए। आप लोग को निरंतर प्रयास करना है, प्रैक्टिस करनी है तरीके से। आ रहा क्वेश्चन तब भी लगाइए, तो समझ लो आप हमेशा सफल हो जाएंगे। और जिन लोगों को अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना पूरा करना है वही इस वीडियो में आएंगे, और जिनको नहीं पूरा करना है, इधर उधर घूमना है, वो इस वीडियो में नहीं आएंगे। मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ जो गरीब तबके से हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे पढ़ने के लिए नहीं है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, ताकि वो लोग हमेशा आगे बढ़ सकें, हमेशा गरीबी में दबे नहीं रहें। क्योंकि बिल गेट्स ने एक ही बात कहा था कि अगर आपने गरीबी में जन्म लिया है, कि अगर आपने गरीबी में जन्म लिया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने गरीबी में जन्म लिया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर जाते हैं तो इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसका मतलब जानते हुआ कि मर जाते हैं, अगर आप गरीबी में मर जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं किया, इसलिए आप गरीबी में मर गए। तो गरीबी में पैदा होना आपका पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना बहुत बड़ा पाप है। इसका मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर गरीब है तो। देखिए ध्यान से, अब हम क्वेश्चन लगवाएंगे। इसमें हर क्वेश्चन को हमने कवर किया है और देखेंगे 1.1 में क्वेश्चन क्या आपका है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और दिखाते हैं कि क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन था। तो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा एलसीएम निकालने का तरीका। तो अगर जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो देखना होगा संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी, फिर 3 से कटेगी, चेक करेंगे, फिर 5 से कटेगी, फिर 7 से कटेगी। मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब संख्या किससे कटेगी, आपका अभाज्य संख्या से हमेशा कटेगी वो नंबर आपको। तो आपको इसके लिए हमेशा डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि कौन संख्या 2 से कैसे कटेगी, कैसे बताएंगे दो संख्या कट जाएगी, कैसे बताएंगे संख्या 3 से कट जाएगी, कैसे बताएंगे 5 से कट जाएगी, कैसे बताएंगे 7 से कट जाएगी। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होगा। तो जिन लोगों ने पढ़ा है उनको आता काटना वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल पे प्रशांत लर्नर्स पे आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ढूंढेंगे आप जाके पूरे मतलब चैनल पे, तो आपको जो है डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम मिल जाएगा। वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि 2 से विभाज्यता नियम क्या है, 3 से क्या है। तो उसको जानने के बाद आपको समझ लो ये क्वेश्चन एकदम हलवा लगेगा देखने में, आप बाकी क्वेश्चन को अच्छे तरीके लगा लेंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करिए आपका। तो यहाँ लिखते हैं 140 किससे काटेंगे पहले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 0 है। कोई अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे क्या है 0 है या फिर सम संख्या है 2 4 8 6 इस तरीके से, तो हमेशा वो संख्या 2 से कट जाती है। तो 2 से काटते कितना, 2 7 14 हो जाएगा आपका, फिर आपका 0 उतार ले जाएगा आपका, फिर 2 3 6 हो जाएगा। और कितना होगा यहाँ पे 1 10 कितना 2 पंचे 10, फिर आपका फिर से काटो 5 से, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है 5 है, तो 5 संख्या हमसे कट जाएगी। तो 2 पंचे 2 से 5 से कितना होगा 35 हो जाएगा, फिर 7 कितना 7 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आसान था, आप लोग उसको लगा के कमेंट में बताएंगे सर इसका आंसर इतना आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या आपका 38 25। जिन्होंने एनसीईआरटी बुक नहीं लिया है जाके अभी भी खरीद लें, अभी भी आपके पास समय है पढ़ने का। हमने इसमें अच्छे से क्वेश्चन रखा, मतलब जो क्वेश्चन में लगा कि ये क्वेश्चन हार्ड है आप नहीं कर सकते हैं, हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को इसमें लिया है और बाकी हर क्वेश्चन को हमने कवर करने का प्रयास किया है। एक आध दो हमने छोड़ दिया होगा वो तो बात दूसरी है, क्योंकि क्वेश्चन आसान रहा होगा। तो क्या है 38 और 25 कुछ नहीं करना, आपको काटना है। तो देखो 38 25 जो होगा लग रहा है कि 5 से कटेगा पहले, लेकिन आप जब इसका लगाएंगे डिविजिबिलिटी रूल कि सभी संख्याओं का सम मतलब सभी अंकों का अगर योग जो होगा वो 3 से कट जाता है, समझ लो संख्या पूरी कट जाएगी। तो कितना होगा 5 2 7 और 8 कितना होगा 15, 3 कितना होगा 18, 18 3 से कट जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो पहले हम 3 से काटे, तो 3 एक कितना हो जाएगा 3 कट गया पूरा का, फिर 3 दूनी कितना होगा 6 और 2 8 कितना 22, तो 3 7 21 हो जाएगा आपका
और ये कितना बना 3 बचे 15 आपका। फिर काटेंगे हम लोग 3 से तो कितना आएगा 3 चौक 12 आपका, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 आ जाएगा। फिर काटेंगे हम लोग को 5 से, क्योंकि नहीं कटेगा तो 5 कितना होगा 5 और 40 और 5 हम 25 हो जाएगा। फिर 5 17 कितना होगा 85 हो जाएगा। फिर 17 का 70 तो फैक्टर कितना आ गया 3 और 3 तो 38 25 फैक्टर कितना आ गया 3 × 3 × 5 × 5 × कितना 17। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या करना है आपका, चौथा क्वेश्चन क्या करना है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। आपका अभाज्य गुणन करना मतलब होता है कि 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो। अभाज्य संख्या पढ़े हैं, इसी चैनल में पढ़ाया है, नंबर सिस्टम में पढ़ा दी, जाकर उसको देखिए ध्यान से आप लोग अभाज्य संख्या क्या होती है। तो हम लोग उसको करेंगे 5 काटेंगे, 5 काटेंगे 5 के 5 डबल 0 बढ़ेगा 5 के 5 हो जाएगा। फिर काटेंगे हम लोग उसको 7 से, 7 काटेंगे कितना का तो 7 के 7 और कितना 3 10 कितना 30 होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा आपका। फिर आपका 3 बच जाएगा। फिर 11 काटेंगे हम लोग कितना 11 1 के 11 हो जाएगा, 11 के 33 होगा आपका। फिर 13 काट जाएगा आपका 13 के 13 तो 5 और 5 का गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका 5 × 7 × 11 × 13 आपका। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करना है आपका, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 74 29 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए इसको। तो रख लिखिए यहाँ पे 74 29। देखो ये संख्या क्या थी आपकी, संख्या किससे 2 से कटेगी, ना तो 3 से कटेगी, ना तो 5 से, ना तो 7 से, किससे कटेगी आपकी 17 से। आप काटेंगे तो कटेगी नहीं, आप चेक करते लेंगे कटेगी नहीं आपकी, तो कटेगी पहली बार क्या 17 कटेगी। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैं आपको उसको क्वेश्चन बता रहा हूँ। 70 काटेंगे कितना का 70 चौका कितना होगा 64 हो जाएगा इस तरीके से। फिर कितना होगा 64 और कितना और 8 हाँ 8 82 हो जाएगा। तो आप मतलब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका तो कट जाएगा आपका। यहाँ पे 3 बचेगा मतलब काटेंगे आप भाग देंगे कट जाएगा इस तरीके से। फिर 19 से काटेंगे आपका 23 आ जाएगा। फिर 23 काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो अगर पूछे 74 29 का भाग होगा कितना हो जाएगा आपका, तो 17 × 29 × क्या आ जाएगा 23। ये आंसर आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब हम लोग क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है आपके 2 संख्याएं दी गई हैं। क्वेश्चन में आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, कह रहा है उन संख्याओं को क्या करिए उनका एलसीएम बताइए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग के पास बुक होगी। कह रहा है उस संख्या को एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, फिर जांच करिए कि दिखाइए जो होगा। तो जांच कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, फार्मूला एक पता है आपका कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा उनकी एलसीएम × एचसीएफ के बराबर होता है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए फार्मूला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि 2 संख्या हमारे पास इतना और इतना है, इनका एलसीएम इतना है, तो इनका एचसीएफ बताइए। तो क्या करेंगे दोनों संख्या गुणनफल बराबर क्या होगा एलसीएम × एचसीएफ कर देंगे, फिर जाके उससे भाग कर देंगे एचसीएफ से, उसका एलसीएम निकल जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन कहेगा 2 संख्याओं में से एक संख्या इतनी है और इनका एलसीएम इतना है, इनका एचसीएफ है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो आप लगा लेगा इस तरीके से, मतलब सब इसमें क्वेश्चन आता है हमेशा आपका। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसी से आपको जाँच करनी है हमेशा। तो कह आपका 2 संख्या कितना थी 26 और 91 थी। तो हम क्या कहते हैं 26 का फैक्टर किया तो कितना 2 13 कितना होगा 26 हो जाएगा। फिर 13 का कितना तो 26 फैक्टर कितना होगा 2 × 13 हो जाएगा आपका। 91 फैक्टर कितना हो जाएगा 7 13 कितना होगा 91 होता है। फिर 13 का कितना होगा 91 फैक्टर कितना हो जाएगा 7 × क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका एचसीएफ कितना होगा। तो जब भी आपको दोनों फैक्टर में जितने लोग फैक्टर में हो अगर उसमें से कोई फैक्टर आपको कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब कोई संख्या आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो समझ लो उसका एचसीएफ कितना आता है हमेशा 1 आता है। अगर कोई संख्या कॉमन दिख रही है तो समझ लो उसका एचसीएफ क्या आता है वही संख्या आती है जो कॉमन दिख रही है। लेकिन अगर दोनों फैक्टर में कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है तो हमेशा आपका एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। आप उसको याद करिए ध्यान से, क्योंकि आपका क्वेश्चन कभी गलत हो सकता है। तो अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमेशा 1 होगा 1 होगा 1 होगा। तो यहाँ पे 2 था × 13 था, यहाँ पे 7 था × क्या था 13 था। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका 13 कॉमन हो रहा है। 13 क्या है भैया आपका कॉमन हो रहा है, मतलब दोनों में 13 है। तो यही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। मैं आपको बता रहा था ऐसे कि हो सकता किसी क्वेश्चन में कॉमन ना हो तरीके से। तो क्या हो जाएगा आपका 13 कॉमन रहता तो 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा आपका। एलसीएम क्या हो जाएगा जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखें। एलसीएम क्या हो जाएगा जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको सब लिख डालेंगे, जितना बचा होगा सब। तो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 2 हमारा यहाँ पे था 2 लिख दिया हमने, 7 यहाँ था, मतलब जो भी चलेगा सबको लिख देंगे, लेकिन जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिखेंगे हमेशा। या फिर जो चीज़ कॉमन रहेगी उस संख्या का मतलब मैक्सिमम पावर लिखेंगे, ठीक है। उस संख्या में हमेशा एक बार लिखेंगे। तो 2 × 7 हो गया आपका और 13 था दोनों में कॉमन, तो 13 एक ही बार लिखेंगे। तो अगर हम लोग उसको गुणा करवाएंगे कितना जाएगा आपका 182। आप लोग गुणा करवाइएगा ताकि हम यहाँ पे आपका समय बचा रहे हैं, ताकि हर तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन बता सकूँ। अब एलसीएम निकाल लिया आप लोग, एचसीएफ निकाल लिया। आपको जांच करना है तो आपको पता है कि 2 संख्याओं को गुणनफल मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम × एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या क्या थी 26 थी, दूसरी संख्या क्या थी 91 थी। एलसीएम कितना आया था भैया ऊपर अभी 182, एचसीएफ कितना आया था आपका 13 आया था। तो दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 23 66 हो जाएगा। ये गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 23 66। तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब क्या होगा क्वेश्चन आपका सही हो गया। तो हमेशा ये फार्मूला आपके लिए अप्लाई होगा
क्वेश्चन का जांच करने के लिए। लेकिन ये फार्मूला हमेशा जो होगा वो हमेशा 2 संख्याओं के लिए अप्लाई होगा, 3 संख्याओं के लिए नहीं अप्लाई होगा कभी, सिर्फ 2 संख्याओं के लिए अप्लाई होता है हमेशा आपका। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा आपका, 510 और 92 का निकालना है, एलसीएम एचसीएम उसका जांच भी करना है। तो करो 500 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा फैक्टराइज करने के बाद आपका 2 × 3 × 5 × 17 आएगा। फैक्टराइज करना आप लोग जानते हैं, 20 बार बताएंगे इस चीज़ को ताकि आपका समय बचाना है यहाँ पे। फिर फैक्टराइज हमने फैक्टराइज भी कर लिया है, आप लोग चेक कर लिया है घर पे। तो 510 का कितना होगा, 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएगा आपका। 92 कितना हो जाएगा, 2 × 23 आपका हो जाएगा। अब देखना आपको क्या चीज़ में कॉमन दिख रही है, देखो यहाँ से क्या कॉमन दिख रही है आपकी, यहाँ पे देखो ये कॉमन दिख रही है आपकी, ये दोनों कॉमन दिख रही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, और कुछ देखो यहाँ पे 1 2 है कि यहाँ पे कोई 2 नहीं दिख रहा है दूसरा वाला आपका। तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 संख्या कॉमन थी उसको एक बार लिखेंगे, लिख दिया हमने। फिर बाकी 1 2 और बचा था यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर 3 बचा था यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। 5 बचा था हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। 17 बचा था हमने 17 लिख दिया। और 23 बचा था हमने 23 लिख दिया। सबका गुणनफल करेंगे कितना आ जाएगा, 23,460 आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो एलसीएम 2 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 23,460 आ गया। जांच करना कैसे करोगे, पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर कितना होगा, एलसीएम × एचसीएफ होता है। तो 510 × 92 बराबर कितना होगा, 23,460 × 2 मल्टीप्लाई करना कितना होगा 46,920 आ जाएगा। इधर भी करने कितना होगा 46,920, मतलब 2 संख्या क्या हो बराबर होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या है ये सही है, चेक कर ले गया है आपको क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि आपको 3 संख्याएं दी गई हैं, आपको 3 संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है उसमें बताइए कि इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एचसीएफ कितना होगा, तो आपको बतानी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको तीनों संख्या का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कर डालो फटाक से। 8 का कितना होगा, 2 चौका 8, 2 2 4 सके कितना आएगा होगा, 2 × 2 × 2 आ गया। और 9 को कितना आएगा, 3 × 3 आएगा। 25 कितना होगा, 5 × 5 आ गया। 25 कितना आ गया, 5 × 5 आ गया। तो कितना होगा एचसीएफ इसका, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ से जो चीज़ हमने आपको अभी बताया था वो चीज़ यहाँ पे आ गया। आपको अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रहा समझ लो, तो आपको पता है किसी संख्या में अगर हम लोग ए से गुणा करवाते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं, वही संख्या में से आती है। तो हमेशा किसी संख्या में से 1 होती है तो हम इसमें 1 बढ़ा लेते हैं, फटाफट लो बढ़ा लेते हैं। नहीं बढ़ाओगे तो हमने अभी बताया था आपको, अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है दोनों में तो समझ लो उसका एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 होगा 1 होगा 1 होगा हमेशा। तो हमने क्या करते हैं 1 × 1 समय करा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमेशा इसका एचसीएफ कितना होगा, कोई संख्या कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा इस तरीके से। और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, क्योंकि कोई संख्या कॉमन तो थी नहीं, तो कितना 2 की पावर 3 आपका हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 2 की पावर 3 बार 2 था आपका, और 2 बार कितना 3 था और 5 2 था, तो 8 इंटू मतलब वही संख्या जितनी संख्या थी आपकी आगे क्या हो जाएगा उसको गुणनफल, मतलब कोई संख्या कॉमन थी नहीं आपकी पहली बात। तो 8 × 9 के बच्चे कितना होगा 1800 आपका एलसीएम इस तरीके से आ गया। और आपका तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है ये वाला, और ये तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। 2 क्वेश्चन था आपका 3, ठीक है। चलो देख लेते क्वेश्चन में कितना, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, चेक कर लेते, नहीं तो आपको डिस्टर्ब होगा फिर कि कैसे हो रहा है ये सब। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 9 25, 8 9 25 आपका तीसरा क्वेश्चन था आपका। मतलब यहाँ तक हमने बता दिया था आपका, ये तीसरा क्वेश्चन चल रहा था आपका, लेकिन हम तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बताना भूल गए अभी शायद इसमें। हाँ ठीक है, इसको बताना भूल गए। तो ये 2 क्वेश्चन हमने लगाया है, देखिए यहाँ से आपको ये पहला क्वेश्चन क्या था आपका, मतलब तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन आपका था, हमने डायरेक्टली तीसरा कर दिया, भूल गए थे यहाँ से। लेकिन आप लोग पहले दूसरा फटाक देखिए यहाँ से। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ बताइए फटाक से। 12 15 और 21 का 12 फैक्टर कितना हो जाएगा आपका, 3 × 2 × 2 हो जाएगा। 15 कितना हो जाएगा, 3 × 5 होगा। 21 कितना होगा, 3 × 7 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से इसमें कुछ संख्या कॉमन दिखेगी नहीं, बताइए। देखो यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, मतलब अगर 3 लोग हैं इसमें तो तीनों का कोई संख्या कॉमन दिख रही है तो समझ लो वही क्या है एचसीएफ है। लेकिन अगर सिर्फ 2 में संख्या कॉमन दिख रही, एक संख्या कॉमन नहीं दिख रही, समझ लो क्या उसका एचसीएफ कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो अगर 3 लोग हैं तो इन तीनों में कोई एक संख्या कॉमन होनी चाहिए। अगर नहीं कॉमन होनी समझ लो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर तीनों में कोई संख्या कॉमन होती है समझ लो वही क्या है एचसीएफ। अगर 4 लोग हैं तो 4 में संख्या कॉमन होनी चाहिए, तब एचसीएफ वही माना जाएगा संख्या। एचसीएफ कितना होगा, 3 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, जो संख्या कॉमन उसको एक बार लिखेंगे और जो संख्या कॉमन है उसको लिख लेंगे पूरा, मतलब जो लोग बचेंगे सबको लिख देंगे। मतलब जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो संख्या कॉमन वॉमन नहीं है उसको जितना बचाएगा सबको उठा के लिख लेंगे एलसीएम में। तो क्या 3 कॉमन था, 3 लिख दिए उठा के। यहाँ पर 2 × 2 बचा था आपका, 5 × 7 बचा था, तो कितना आ गया 420 आ गया। तो इसका आंसर आ चुका है आपका। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, 17 23 और 29 था आपका। 17 फटे कितना होगा, 17 × 1 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो हमने बताया कोई संख्या कॉमन नहीं है, उसका एचसीएफ कितना हमेशा आता है, 1 आता है।
तो 70 इंटू 1 हो गया आपका 23 इंटू 1 हो गया 29 इंटू क्या होगा एचसीएफ कितना आ गया एक आ गया। एलसीएम कितना होगा सभी का मल्टीप्लाई आपस में 17 इंटू 23 इंटू 29 तो कितना आ गया 11,339 आपका इस तरीके से आंसर आ गया। तो आपका तीसरा क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन आपका। कल चौथा क्वेश्चन में कह रहा था कि एचसीएफ मतलब दो संख्या हमको दी गई थी। कह रहा पहली संख्या क्या थी 306 दूसरी संख्या क्या थी 657 आपकी थी। ठीक है क्या थी आपकी 306 और कितना थी 657। जो लोग कहते तुमसे नहीं हो पाएगा तो उनसे जाकर हमारी एक बात कहना कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी हमने लांघा है समुद्र को, अभी अभी हमने लांघा है समुद्र को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरी मैथ बाकी है, मैथ की खोपड़ी में छेद करने का, मैथ को उसकी औकात दिखाने का। तो क्या कहा कि एचसीएफ के दो संख्या हमारे पास है उसका एचसीएफ कितना दिया 9 दिया आपका। दो संख्या कितना है 657 थी उसका एचसीएफ कितना दिया 9 दिया है। कह रहा इसी संख्या का आप बताइए एलसीएम कितना होगा। तो आपको एक चीज़ पता हमने बताया था कि दो संख्याएं अगर आपको दी गई हैं उनका एलसीएम पता है एचसीएफ पता है तो उसमें से हम लोग पता है कि दो संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। बस आप कुछ नहीं करना है। तो आपका लिखेंगे हम लोग कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर कितना होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है आपका। तो पहली संख्या क्या थी आपकी 306 दूसरी संख्या क्या थी आपकी 657 थी। एलसीएम निकालना आपको और एचसीएफ कितना दिया था 9 दिया था आपका तो 9 हो जाएगा आपका। तो एलसीएम को हम लोग यहाँ रखेंगे मतलब जिस चीज़ तुम्हें वैल्यू निकालनी उसको हमेशा कहाँ रखोगे अकेले रखोगे बाकी जो रहेगा उसको जाके भाग कर दोगे इसी तरफ। तो कितना 306 इंटू 657 था आपका तो हमने 9 से लाके यहाँ पे भाग कर दिया। तो कितनी बार जाएगा हम लोग काटो इसको कितनी बार जाएगा तो कितना होगा 9 चौ 9 तरीक 27 हो जाएगा 27 और 3 कितने 36 तो 9 चौ कितना होगा 36 मतलब काटने पर कितना आ गया 34 आ गया यहाँ कितना 657 तो यहाँ पे 34 इंटू 657 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो कितना होगा 22,338 आ जाएगा बराबर एलसीएम। तो एलसीएम इधर कर लो उसको उधर भेज दो तो कितना होगा 22,338 आपका इस तरीके से आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आपके छपते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं हम आपको और दिखा देते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बचा है और आशा करता हूँ उसका कम समय में आपको वीडियो समाप्त हो जाए। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है बताएं आपसे। कह रहा कि जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है 6 की पावर n जो है वो 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका। तो आपको पता है अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे आपको 0 चाहिए तो उस संख्या के गुणनफल में हमेशा जानते क्या चाहिए वो संख्या जो होगी हमेशा 2 इंटू 5 उसमें चाहिए क्योंकि आपका 1 2 और 1 5 जब मिलेगा कम से कम आपको 1 2 और 1 5 संख्या मिलनी चाहिए तभी उसका समाप्ति जो होगा 0 पर होगा उसके इकाई स्थान पर 0 आएगा। तो उस संख्या में अगर 2 इंटू 5 एक बार मिल रहा है कम से कम एक बार मिल रहा है तो समझ लो उसके स्थान पे क्या होगा 0 आएगा आपका इकाई के स्थान पे आ जाएगा आपका 0। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 की पावर n जो होगा वो 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको भी लगाते क्वेश्चन बता कैसे लगाना। जैसे हमने लगाया उसे आपको जाके वहाँ पे छाप देना है रट के उस क्वेश्चन को। मैं समझा भी ना आपको रटना नहीं आपको। तो क्या करना आपको चेक करना कि उसमें 2 और 5 का फैक्टर है कि नहीं। अगर किसी संख्या में 2 इंटू 5 का फैक्टर आ रहा है तो समझ लो उसमें 0 आपका मिलेगा नहीं तो 0 आपका नहीं मिलेगा। अगर 2 इसमें किसी में से अगर 2 ही सिर्फ आ रहा है 5 नहीं आ रहा है तो तभी फैक्टर मिलेगा या फिर 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा तभी फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2 और 1 5 कम से कम होना चाहिए आपके पास और अधिक से अधिक आपका 4 बार 2 हो जाए और 10 बार 5 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आपका तो और 0 बच्चे दिखाएगा। लेकिन कम से कम अगर आपको एक 0 लेके आना है तो हमेशा उसमें 1 2 और 1 5 होना चाहिए। यही हमको चेक करना है फैक्टर में है कि नहीं। अगर है तो समझ लो हो जाएगा। हो सकता है उसमें 6 की पावर n कर रहा था उसमें हो सकता है 12 की पावर n कर दे हो सकता है क्या कहते हैं 7 की पावर n कर दे हो सकता है 4 की पावर n कर दे। ऐसे क्वेश्चन आपका बदल सकता है। तो आपको जो चीज़ हमने लिख दिया है वही जाके आप वहाँ पे छापना है खाली उस स्थान पे उसका फैक्टर बदल देना है बस आपका। तो आपको रिजल्ट क्या होना चाहिए आपका रिजल्ट जो होता है मैं लिखवा देता हूँ उस बात को। हमने क्या लिखवा दिया जो हमने बताया वही लिखवा दिया हमने। करें यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में उसका जो हम लोग फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। क्या होगा कम से कम एक बार 2 इंटू 5 आना चाहिए। अधिक से अधिक कितनी भी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम एक बार जो होगा 2 इंटू 5 आना चाहिए हमेशा और वो भी साथ में 2 इंटू 5 साथ में आना चाहिए आपका। तो हम क्या करते हैं अतः 6 की पावर n पूछ रहा था होता वहाँ पे 12 की पावर n कर दे तो आप 12 का फैक्टर यहाँ पे करेंगे। अगर होता है आपका 4 की पावर n कर दे तो आप 4 का फैक्टर करके करेंगे यहाँ पर। तो क्या था हम लोग करेंगे अतः क्योंकि उसमें 6 की पावर n पूछा था
तो अगर आता हम लोग 6 का गुणनखंड करने पर, तो 6 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 का कितना, तो 6 का कितना होगा 2 × 3। तो बताइए इसमें 2 तो आ गए लेकिन 5 नहीं है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये 0 पर समाप्त कभी नहीं होगा। तो क्या हम रीजन क्या लिखेंगे, कहेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है। यही जाके पेपर में आपको छापना है, पूरा का पूरा नंबर आप लेके आएंगे और सबका नंबर कट जाएगा, आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा आप लोग को। 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, मतलब इसमें 2 × 5 के रूप का आ ही नहीं रहा पहले क्वेश्चन आपका, क्योंकि 2 आया 5 में आ ही नहीं रहा पहले बात। तो 2 × 5 के रूप का नहीं है, इसलिए 6 की पावर n अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। आपको जाके ऐसे छाप लेना, ऐसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आया ही नहीं 2 × 5, इसलिए आपका समाप्त कभी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपका 5 कंप्लीट होगा। अब आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको फंसाने के लिए, आपको सोचने क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें, तो शुरू आपको ऐसे करना है इस चीज़ से। हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 × 13 और प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमने बताया था अगर कोई संख्या भाज्य संख्या है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, 2 से अधिक फैक्टर होंगे। कम मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए आपके, तो मतलब 3 फैक्टर हो सकता है, 4 फैक्टर हो जाएगा, तो कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए, कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए आपके, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, या फिर कहो कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए आपके। तो समझ लो संख्या क्या है, भाज्य संख्या। ये बताना कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, कुछ नहीं करना आपको। कह रहा कि 7 × 11 × 13 और प्लस क्या दिया था 13 दिया था। तो बताइए इन दोनों में बताइए कॉमन कोई चीज़ कहाँ पे होती है, जब कोई चीज़ प्लस इधर होती है तो समझ लो उसमें कॉमन होती है। तो बताइए इसमें क्या कॉमन है, 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, 13 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचेगा भैया 7 × 11, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा आपका, 11 7 कितना होगा 77 हो जाएगा प्लस 1, तो 13 और इंटू क्या होगा 78 आपका हो जाएगा। तो 13 × 78 को हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपका। तो हमने कहा था अगर कोई संख्या क्या है भाज्य संख्या है तो वो संख्या 1 से तो कटेगी, खुद से तो कटेगी, तो क्या होगी 1 से कटेगी, खुद से कटेगी और किसी एक संख्या से और कट जाएगी। तो अगर हम पूछें यहाँ पे एक संख्या उठा लेते हैं, अगर हम यहाँ पे पूछे 13 जो है वो किससे कट रही है, मतलब 78 जो है वो किससे कट रहा है, 13 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है और 78 से भी कट रहा है। तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 2 3 फैक्टर होंगे। तो समझ लो अगर 2 ही फैक्टर होते हैं यहाँ पे तो ये संख्या क्या कहलाती है साहब, अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है आपको। ये संख्या क्या है, ये कितने फैक्टर होंगे 3 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर हो गए, समझ लो ये क्या है एक भाज्य संख्या है। तो हम लोग कहेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक क्या है भाज्य संख्या है। बस आपका ऐसे क्या था क्वेश्चन आपका, इसी साथ में क्वेश्चन आता है आपका। तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 था और प्लस 5 था आपको। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपका, 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, हमने 5 कॉमन लिया। यहाँ पे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 7 6 कितना होगा 42, 7 12 24 आपका 24 होगा प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो 5 × 1009 हो जाएगा आपका। तो 5 × 1009 इंटू हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने फैक्टर आ गए 1 2 3 फैक्टर आ गए, कितनी फैक्टर आ गए, मतलब वो संख्या खुद से कटेगी और 1 से कटेगी और किसी और संख्या से कट जाती है। समझ लो क्या है, मतलब 2 से अधिक फैक्टर अगर हुआ तो समझ लो क्या है भाज्य संख्या आपकी जगह। तो 1 2 3 फैक्टर आपकी जगह हमने एक जानबूझ में बढ़ा लिया कि उसमें हम परिभाषा क्या कहता है 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और संख्या से कट जाए। तो अगर हम लोग पूछे ये संख्या जो किससे कट रही है, 1 से भी कट रही है, मतलब 1 इसके फैक्टर में है आपका, फिर 5 से भी संख्या कट जाएगी आपकी। उसके बाद क्या होगा ये संख्या जो होगी आपकी जो है खुद से भी कट जाएगी। तो कितने फैक्टर हो गए 3 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे पहली बात। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह क्या है एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन आ गया। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं फटाक से और कम समय में आपको बताने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। कह रहा क्वेश्चन में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, कोई मैदान बना है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट समय लगते हैं। मतलब सोनिया लगा रही 18 मिनट, मतलब काफ़ी फुर्तीली है सोनिया, मतलब उसके पास काफ़ी एनर्जी है दौड़ने के लिए। लेकिन वही रवि है एकदम क्या है को क्या बताया, मतलब समझो बहुत आलसी है, वो कितना समय लगा रहा है। मतलब वो सोनिया जो है मतलब सब लोग वो आलसी है, सोनिया जो है क्योंकि 18 मिनट लगा दी है और अभी कितना मतलब काफ़ी फुर्तीला रहती है दौड़ने में काफ़ी, क्योंकि लड़कियाँ दौड़ने में क्या होती है धीरे चलती है, दौड़ पाती हैं, दौड़ नहीं पाती ज़्यादा, और लड़के ज़्यादातर दौड़ते हैं हमेशा क्योंकि दौड़ते रहते हैं हमेशा वो, तो इनको 12 मिनट मिलता है, मतलब उनको समय कम लगता है रवि को। और कह मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से, मतलब दोनों जो है एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब एक स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं।
एक ही जिसम चलते हैं पहली बात तो कह रहा है कितने समय बाद पुनः वो प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, कितने समय बाद वो मिलेंगे। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर वो दिन भर दौड़ेंगे तो मिलेंगे तो कई बार दिन भर में, लेकिन वो सबसे पहली बार सबसे कम समय में कहाँ मिलेंगे, वो सबसे पहली बार और सबसे कम समय में कहाँ मिलेंगे। तो अगर जब भी आपकी ऐसे बात आई, कम समय वाली बात आ गई, कम से कम समय वाली बात आ गई, सबसे कम से कम समय में कहाँ मिलेंगे वो, तो समझ लो आपको क्या निकालना पड़ेगा। कम से कम हमें बताया था आपको, अगर कम से कम समय को हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं, और इनसे अधिक होगा तो क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम समय में कहाँ मिलेंगे वो लोग, पहली बात तो कितने समय मिलेंगे सबसे कम समय में वो, कुछ नहीं करना, 18 और 12 क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो फैक्टर करो फटाक से 18 फैक्टर कितना होता है, 2 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और 12 फैक्टर कितना होता है, 2 × 2 × 3 हो जाएगा आपका, मतलब 2 का स्क्वायर × 3 हो जाएगा। तो जब भी आपको दोनों में क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, तो आपकी जो नंबर जो होगा जिसकी पावर ज़्यादा है वो हमेशा क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम लिया जाता है। तो ये बताइए ध्यान से आप, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 स्क्वायर है। अगर दोनों में देखा जाए तो कि कितना हम उठाएं यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा 2 कहाँ मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पावर रहती है 2 की, अगर दोनों में कन्फर्म करना कि 2 में कितना ले यहाँ पे पहली बात तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम पावर रहती है उसको हम लोग लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, और यहाँ पे कितना सबसे मैक्सिमम पावर कहाँ पे, यहाँ पे है, बताओ सबसे ज़्यादा 3 कहाँ पे रहा है, यहाँ पे कि यहाँ पे, दोनों में आपको चूज करना है। सबसे ज़्यादा 3 यहाँ पे रहा है तो उठा के लिख देंगे यहाँ फटाक से। यहाँ पे कितना होगा, 2 की पावर 2, 3 से कितना होगा, 4 × 9 कितना होगा 36, यानी कि दोनों जो है 36 मिनट बाद एक दूसरे से क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ गया। अगर एलसीएम निकालने दिक्कत होती है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इसमें तो 2 कॉमन नहीं बताओ, इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसको कितनी बार लिखेंगे, और देखो यहाँ पे 3 भी कॉमन दिख रहा है इस तरीके से, तो 3 को भी एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद जो चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है उसको पूरा का पूरा लिख देंगे। तो 2 भी कॉमन नहीं था, फिर 3 भी आपका कॉमन नहीं था, 3 कितना होगा आपका 6, 3 कितना होगा आपका 6, तब भी कितना आ गया आपका 36 मिनट आ गए। तो इस तरीके से आप क्या एलसीएम का निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। आप लोग वीडियो को अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करेंगे, उनको भी सिखाएंगे इस तरीके से। तो मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैथ का पेपर के पहले ख़त्म कर दूंगा, ऐसे इस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोग का अच्छा नंबर आए, आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएँ, हमारी यही जिद है बस। चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं कि हमारा अच्छा नंबर आएगा, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो सपने आप देख रहे हैं। तो सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं कि आप हमें अच्छा नंबर लेकर आना, हम सो नहीं पाएंगे, हम पढ़ेंगे। इस तरीके का अपना आप पागलपन और जुनून होना चाहिए। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब एक्सरसाइज 1.3 के साथ मिलते हैं, उसको भी वीडियो में उड़ा देंगे इस तरीके से। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।